दिल्ली एनसीआर में इतने सारे कॉलेजेस हैं और बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीदी मैं कहाँ जाऊँ, किस में लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे दिमाग ख़राब हो रहा है। ऐसे ऐसे सिचुएशंस हर किसी के साथ होती है जब वो 12th के बाद जाता है दिल्ली एनसीआर में कॉलेज देखने के लिए। बहुत नॉर्मल है। मैं भी अपने टाइम पे बहुत कंफ्यूज हुई थी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। खैर मेरी तो अलग स्टोरी है, बट मुझे पता है बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ। अब इस पॉइंट पे क्या होता है ना, बच्चों को समझ नहीं आता। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। देखो, आप कोई सा भी कॉलेज चूज़ कर रहे हो, पहले ये देखो वो पर्टिकुलर कॉलेज हर साल अपने स्पेशलाइजेशन में कितनी प्लेसमेंट्स निकालता है। उस स्पेशलाइजेशन को देख के आप कॉलेज में एडमिशन लो। अब आपको बीटेक करना है, बीटेक के लिए स्पेशलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आपको AIML करना है और कोई से भी अंडर झंड पता नहीं कौन से कॉलेज को चूज़ कर लिया आपने, ठीक है। आपने यही नहीं देखा वो पर्टिकुलर कॉलेज किस स्पेशलाइजेशन के लिए फेमस है। तो इसी रीज़न की वजह से कई बार आपका इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट लैक कर जाता है, नहीं लग पाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अभी जो मैं कॉलेज बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे टॉप के कॉलेजेस बताने वाली हूँ जिसमें आपको अगर बीटेक जर्नी स्टार्ट करनी है तो इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई JEE मेंस की परसेंटेज रिक्वायर नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मुझे पता है, कि जिन्होंने JEE मेंस ख़राब गया है या फिर उन्होंने JEE मेंस नहीं दिया है। तो उस कंडीशन में बच्चों को लगता है कि अब तो कॉलेज में एडमिशन हम ले ही नहीं पाएंगे। बट स्टिल ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो JEE मेंस के बेसिस पर एडमिशन नहीं लेते हैं, डायरेक्टली 12th के बेसिस पर एडमिशन लेते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं 12th में हाई परसेंटेज हाई होगी तो ही एडमिशन लिया जाएगा। लेकिन इन सारे कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज नहीं चाहिए। अगर आपकी अच्छी खासी परसेंटेज होगी 12th में तो बहुत अच्छी बात है, आपकी स्कॉलरशिप लगने का बहुत हायर चांस रह सकता है। लेकिन अगर आपकी नहीं भी होगी तो भी आपका डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम। ये ज़रूर नोट डाउन कर लेना, इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बेसिस पर डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और नोट डाउन कर लो वीडियो स्टार्ट करने से पहले। देखो, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, उन कॉलेज वालों को पता होता है कि आप नए एडमिशन ले रहे हो तो एक कॉलेज में तो नहीं फॉर्म फिल करोगे, कम से कम 5 से 6 कॉलेज में फॉर्म फिल करोगे आप, ठीक है। जहाँ आपके 5 से 6 कॉलेज में फॉर्म फिल करने के पैसे लगने वाले थे 4 से 5 हज़ार। तो अगर आप वहाँ पर उनका कूपन कोड सिस्टम यूज़ कर लेते हो तो 4 से 5 हज़ार जहाँ आपके लगने वाले थे वहाँ आपका 2,000, 1,500, 2,000 में काम हो जाएगा, 5-6 कॉलेज में फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम फॉलो होता है हर कॉलेज में। और जितने भी मैं आगे कॉलेज बताने वाली हूँ, 5 कॉलेज बताने वाले हूँ, उन 5 कॉलेज में कूपन कोड सिस्टम चलता है। अगर आपको कूपन कोड चाहिए होगा तो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दूँगी। कभी कभी 50%, कभी कभी 100% तक भी अवेलेबल होता है कूपन कोड। तो आपको पैसे ही पे नहीं करने पड़ेंगे एप्लीकेशन के लिए, डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। तो मुझे आप उस चीज़ के लिए पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी बकवास के अब कर देते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो देखो, दिल्ली एनसीआर में सबसे पहले नंबर पर आता है बेनेट यूनिवर्सिटी। नाम तो सुना ही होगा क्योंकि रीसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में छाया हुआ है। गूगल में इन्होंने 3 प्लेसमेंट्स लगवाई हैं 58 लाख पर एनम की, तो काफ़ी चर्चा में है। तो पहले नंबर पर बेनेट यूनिवर्सिटी, जिसके ओवरव्यू की बात करूँ, NAC A ग्रेड इसको मिला हुआ है, UGC AICTE NBA अप्रूव्ड है। कैंपस काफ़ी अच्छा है, 68 एकड़ का बहुत लग्जीरियस कैंपस है, जिसकी फ़ीस अगर बीटेक की बात करूँ तो 15,16,000 इसकी फ़ीस हो गई है। पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। एंड इसमें भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। तो जब भी आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो, माइंड खोल के फॉर्म फिल करना पहली चीज़ तो, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक आपने कर ली, 1500 का फॉर्म होता है, कूपन कोड अवेलेबल होता है, पर्सनली कांटेक्ट कर लेना। अगर होगा अवेलेबल तो मैं आपको भेज दूंगी जितना भी होगा, ठीक है। तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है, जो कि मेरा पॉइंट था। तो सबसे पहले फॉर्म फिल आप ध्यान से करना, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी मिस्टेक कर दी ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऑफर लेटर नहीं आएगा। तो जो आपने फॉर्म में पैसे लगाए, ऑफर लेटर नहीं आने की वजह से आपका पैसे ख़राब हो जाएंगे, एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ स्कैम्स हुआ है ऐसा। तो प्लीज़ ध्यान से फॉर्म फिल करना। फॉर्म फिल करने के बाद इनका इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कभी कभी इंटरव्यू होता है, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे इंटरव्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद इंटरव्यू दे दिया, उसके बेसिस पर आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है, ऑफर लेटर निकलता है, देन आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है। अब उस इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए, उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट पर्सनली कर सकते हो, ठीक है। एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद प्लेसमेंट्स की अगर मैं बताऊँ तो इसका हाइएस्ट गया था 1.39 CR का, जो कि इंटरनेशनली गया था। एंड एवरेज इसका
8 से 9 लाख, वैसे कि एवरेज वेबसाइट पे 11 लाख के आसपास दिखाते हैं, बट इनका जनरली 8 से 9 लाख एवरेज रहता है। लेकिन जो इनका रिसेंट टाइम में गया है हाईएस्ट, हम 58 लाख पर एनम को भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 लोगों का 58 लाख पर एनम का गूगल में इनका प्लेसमेंट लगा है। तो ये प्लस पॉइंट है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। सेकंड नंबर पर आता है IIM यूनिवर्सिटी गुड़गांव, जो कि गुड़गांव में लोकेटेड है। हाँ, IIM की तो मैं खुद स्टूडेंट ही हूँ, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डेप्थ में मैं रियलिटी आपके सामने ला के रख दूँगी, ठीक है, क्योंकि ऑन कैमरा इतना सारी चीज़ें नहीं बता सकते, बहुत सारी चीज़ें ऑफ कैमरा भी बताना सही रहता है, ठीक है। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ, गुड़गांव में लोकेटेड है, ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, बट ठीक है, यहाँ से बीटेक करोगे, बीटेक वर्थ इट है। एवरेज इसका पैकेज निकल जाता है 6 से 7 लाख ईजिली, जिसकी फीस जाती है 9 लाख के आसपास, जिसमें स्कॉलरशिप्स भी बहुत तरीके की अवेलेबल होती हैं। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के बारे में नॉलेज ही नहीं होता है, बिना देखे फॉर्म फिल कर देते हैं। बाद में 4 साल जब उन्हें फीस पे करनी होती है, तब याद आता है कि काश मैं दीदी की वीडियो देख लेता और स्कॉलरशिप्स मेरी सही से लग जाती। तो प्लीज़ स्कॉलरशिप के बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाओ एंड देन एडमिशन लो। नहीं रिसर्च कर पा रहे हो, मुझे आके मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिसर्च करा हुआ डेटा बता दूंगी क्या क्या स्कॉलरशिप्स है आपके लिए, कौन सी बेस्ट रहेगी स्कॉलरशिप, ठीक है। उसके बाद इसका अगर प्लेसमेंट का डिस्कस करूं, एवरेज मैंने बता दिया था, और हाईएस्ट इसका गया है 24 लाख पर एनम का, ठीक है। जिसमें एडमिशन प्रोसेस की बात करूं, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कूपन कोड चाहिए तो ले लेना, मैसेज कर लेना, अवेलेबल होगा तो दे दूंगी। देन आपका थोड़ा छोटा सा टेस्ट होगा, कभी कभी इंटरव्यू भी हो जाता है, पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना उस पर्टिकुलर टाइम पर टेस्ट हो रहा है या इंटरव्यू हो रहा है, देन आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा, ऑफर लेटर आएगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर पर आता है NIT ग्रेटर नोएडा, जो कि ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। जिसके ओवरव्यू की बात करूँ, AKTU का कॉलेज है और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, इसके खुद का ये लोग रन करते हैं प्रोग्राम। अगर मैं इसके फ़ीस की बात करूं तो इसकी फ़ीस 6.75 लाख देखने के लिए मिली है, एंड 6.75 लाख देके आप खुश मत हो जाना कि इतनी कम फ़ीस है, वाओ हम एडमिशन ले लेते हैं। एक बार मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं इसमें बहुत सारे इंटरनल चार्जेस भी होते हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होते, जो एडमिशन ले लेते हैं बाद में, जब ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है खुद के कोर्सेज रन कराता है तब पता लगता है। तो इसमें कुछ चार्जेस हैं जो कि नहीं पता है स्टूडेंट्स को, बता देना, मैं बता दूंगी कौन कौन से चार्जेस यहाँ पे इंटरनली लगते हैं। उसके बाद आपको अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, डायरेक्टली AKTU के काउंसलिंग के बेसिस पर भी होता है, बट अगर आपके 12th में अच्छा खासा स्कोर रहा होगा तो यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बट 12th में इसमें कंडीशन होना चाहिए कि 12th में तो थोड़ा ठीक ठाक आपका स्कोर होना चाहिए, तभी होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूं तो इसका हाईएस्ट पैकेज 51 लाख पर एनम का गया था, एंड इसका एवरेज 6 लाख के आसपास जाता रहता है। फोर्थ नंबर पर आता है IIM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, जिस पे मैंने भर के वीडियोस बना रखी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस पर वीडियोस व्लॉग सब लाती रहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ के खुद स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पे मस्त व्लॉग्स वगैरह शूट करती रहती हूँ। जिसकी ओवरव्यू की बात करूँ, UGC AICTE अप्रूव्ड है, कैंपस साइज़ भी अच्छा खासा है, एंड अब तो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स यहाँ बन गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ये लोग ला रहे हैं, न्यू चीज़ें ला रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूँ तो 9 लाख के आसपास यहाँ पर आपकी फ़ीस बीटेक की देखने के लिए मिल जाएगी। स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिफ़र करती रहती है, आप कौन सा स्पेशलाइजेशन ले रहे हो पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगी उसकी फ़ीस क्या है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, एंट्रेंस एग्जाम, पर्सनली कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ लेना, देन उसके बेसिस पर आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। अब इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, तो उसको मैं गाइड कर दूंगी, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना उस चीज़ के लिए। प्लेसमेंट की बात करूं, हाईएस्ट गया था 24 का, एंड एवरेज इसका 6 से 7 लाख तक जाता रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज KR मंगलम, जो कि गुड़गांव में लोकेटेड है। जिसके ओवरव्यू की बात करूं, UGC AICTE अप्रूव्ड है, जिसकी फीस आपको 9.2 लाख तक देखने के लिए मिली है बीटेक की। बट इसमें प्लस पॉइंट ये रहता है कि इसमें बहुत तरीके की स्कॉलरशिप्स हैं, लगभग 27 करोड़ की ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। इसकी अब ये स्कॉलरशिप सुन के खुश मत हो जाना, क्योंकि स्कॉलरशिप्स होती हैं एक्चुअल में, इसमें अवेलेबल है 27 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है। अब वो कैसे होती है कैसे नहीं होती है, उसके लिए मुझे पर्सनली आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, एंड बताऊंगी तो मुझे पता है आप लोग देखोगे नहीं, स्किप करके चले जाओगे, मेरी इतनी मेहनत काम नहीं लाएगी। तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि इतना लंबा मैं बताऊंगी आप लोग नहीं देखोगे।
अब अगर मैं इसका एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इनका छोटा सा एक इंटरव्यू होता है या फिर कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम भी ले लेते हैं, उसके बेसिस पर आपका ऑफर लेटर निकलेगा, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। ये कुछ इसका छोटा सा प्रोसेस रहता है। जिसमें प्लेसमेंट की बात करूँ तो इसका हाईएस्ट गया था 56.6 लाख एंड इसका एवरेज 6 लाख के आसपास जाता रहता है। तो यही थे कुछ टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज जिनको आप टारगेट कर सकते हो अगर आपके 12th में कुछ ज़्यादा खास स्कोर रहे नहीं है, या तो फिर आपने जेईई मेंस दिया है या नहीं दिया है। इसके अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। और अगर दे भी दिया है, स्कोर इतना खास नहीं रहा है, तो भी इसमें कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं जो आपके मार्क्स के कट ऑफ के बेसिस पर स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, तो आप उनको स्कॉलरशिप्स के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अब कितनी कट ऑफ पे कितनी स्कॉलरशिप मिलती है उसके लिए मुझे पर्सनली आप कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।